वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। हम आज पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। यूनिट नंबर 4 का ये टॉपिक है टिश्यूज़। पेज नंबर 88 पे जो टॉपिक आपका शुरू होता है, all plants and animals have tissues. Tissues is a group of cells which perform a common function. All cells of the tissues are depend on each other. However, there are organisms where cell group together but they do not form tissues. This is because the cell are not dependent but function independently. Volvox is a common example of such organization. Recall from unit 1. In Volvox, many cells combine together to forming a colony, but they do not form tissue. Other examples of such organization are bacteria, slime, mold, etc. There are various types of tissue in plant and animal depending upon their function or morphology. Okay, plant और animal cell, एनिमल और जितने भी प्लांट हैं वो सारे सेल्स टिश्यू से बने हैं, और टिश्यू जो है वो सेल से मिलके बने हैं। आपको पता है जब सेल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो है वो एक काम करता है, स्पेसिफिक कोई भी काम करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें जो है सेल अगर इकट्ठे हो भी जाएं तो वो मिल के टिश्यू नहीं बनाते, वो इंडिविजुअली काम करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, अलग ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। आपको एग्जांपल दी हुई है वॉल्वॉक्स की, जो आपने यूनिट नंबर 1 में भी इसके बारे में पढ़ा। ये एक एल्गी है, ठीक है, ये कॉलोनी की सूरत में रहता है, मतलब कि बहुत सारे यूनिसेलर है तो इकट्ठे हो जाते हैं सेल सारे, लेकिन टिश्यू नहीं बनाते, अलग ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। और इस तरह और भी हैं, बैक्टीरिया हैं, स्लाइम, मोल्ड, ये फंगाई की जो है वो टाइप है। अब फंगाई में शामिल नहीं होता, लेकिन स्लाइम मोल्ड भी एक जो है इंडिविजुअली काम करते हैं, सेल ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन अलग ये कीचड़ वाली जगह पे, और ये आपको लकड़ी वगैरह, गीली लकड़ी के ऊपर ये स्ट्रक्चर मिलता है अक्सर। कुछ ये मुख्तलिफ टाइप हैं टिश्यू की प्लांट में और एनिमल में, ये डिपेंड करता है कि वो किस, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो क्या काम कर रहा है। तो अब चलें सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप, फॉर एग्जांपल सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। 2 किस्म के होते हैं जी प्लांट टिश्यू, सिंपल और कंपाउंड। पेज नंबर 89 पे सिंपल टिश्यू, दे आर composed of only one type of cell, ये एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दो, अब सिंपल टिश्यू मज़ीद आगे 2 किस्म के टिश्यू में जो है वो डिवाइड हुआ है, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि सिंपल टिश्यू की टाइप है, दीज आर मेड अप ऑफ दोज सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल एट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ प्लांट। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव dense cytoplasm, a large central nucleus with small or no vacuole. Cells are alike with no intercellular space and have thin wall. These tissue are of 2 types. अच्छा, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है ये ऐसे सेल से बना होता है जो कि तकसीम हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और नए सेल बन सकते हैं, और ये ग्रो भी हो सकते हैं। और ये ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे प्लांट ने ग्रो करना होता है, ऐसे हिस्से में मौजूद होते हैं जो हिस्सा प्लांट का ग्रो करता रहता है, ठीक है। और ये जो है इनका साइटोप्लाज्म जो है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है, डेंस होता है, और इसके अंदर जो है एक बड़ा सेंटर में इनके जो है न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। और जो है एक जैसे सेल होते हैं सारे, इस टिश्यू के सेल सारे एक जैसे होते हैं, दरमियान में कोई स्पेस भी नहीं होती, और इनकी थिन बारीक जो है वो वॉल्स होती हैं। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज़ की भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, एक एपिकल मेरिस्टम और एक लैटरल मेरिस्टम। Apical meristem is present at the apex of the root and shoot. Here the cells of meristem divide and redivide and result in the elongation of stem and root. Such a growth is called primary growth. Lateral meristem is present on the lateral side of the roots and shoot. Here the cells divide and result in the increase of thickness of root and shoot. Such a growth is called secondary growth. Okay. जो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 2 टाइप हैं, एक एपिकल और एक लेटरल। तो एपिकल जो टिश्यू होता है वो एपेक्स के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, एट द ऊपर वाले हिस्से पे मौजूद होता है, स्टेम के या रूट के। और क्या होता है कि ये लेंथ को इंक्रीज़ करता है, जब कोई चीज़ ग्रो कर रही होती है तो उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, एलोंगेट करता है उसको। इसको आप प्राइमरी ग्रोथ
कहते हैं, ठीक है। इस ग्रोथ को आप प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है, ठीक है। ये मदद करता है चीज़ के बड़े होने में, ठीक है। जो रूट्स फैलती हैं, जो स्टेम हाइट में ऊपर जाती है, तो ये एपिकल मेरिस्टम की वजह से। लेटरल मेरिस्टम की वजह से चीज़ चौड़ाई में बड़ी होती है, ठीक है। ये साइडों पे मौजूद होते हैं, सही है। और आपने देखा होगा कि पहले प्लांट जो है, जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट हाइट अपनी इंक्रीज़ करता है, और फिर जब हाइट ख़त्म हो जाती है उसकी, तो फिर वो चौड़ाई अपनी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये जो अब जब प्लांट जो है अपनी हाइट पूरी कर लेता है, तो फिर वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है, चौड़ाई में वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है, और इस ग्रोथ को आप सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ के बाद होती है। दूसरी टाइप जो आपके पास सिंपल टिश्यू की, दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है, द सेल्स दीज tissue lack the ability to divide. They originate from the primary meristem. The permanent tissue consists of epidermal, ground supporting और mechanical tissue, ठीक है। ये जो सेल हैं ये डिवाइड नहीं होते, और जो है ये प्राइमरी मेरिस्टम से ही बनते हैं, वहीं से आते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास एपिडर्मल है, ग्राउंड और सपोर्टिंग जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, जिससे जो सपोर्ट देते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा, ठीक है। तो ये बनते जो हैं वो प्राइमरी मेरिस्टम से। जब प्राइमरी मेरिस्टम हो रहा होता है, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो साथ साथ जो है परमानेंट टिश्यू भी बनते जाते हैं, ठीक है, जो कि बाद में जो है मज़ीद बड़े नहीं होते, ठीक है, ना ही अपने से दूसरे और मज़ीद सेल बनाते हैं। जब बस ये बन जाते हैं एक दफ़ा, तो फिर बस, ठीक है। लेकिन जो मेरिस्टम टिश्यू हैं वो ग्रो करते रहते हैं। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो आपके पास, दीज टिश्यूज़ आर प्रेजेंट एज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव covering of leaf, stem and root. Cells of the epidermal tissue are flattened and irregular in shape. They are thick walled and are closely packed with no intercellular space. In stem, the wall of these cells are covered with waxy material which prevent loss of water. In leaves, the epidermal tissue has small guarded opening called stomata for gaseous exchange. Okay, permanent tissue की एग्जांपल में आपके पास एपिडर्मल टिश्यू है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है प्लांट के ऊपर, लीव्स के ऊपर, आपने अक्सर देखी होगी। तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर है, ठीक है। ये रूट्स के ऊपर भी होती है, स्टेम के ऊपर भी होती है, लीफ के ऊपर भी होती है, और ये जो है फ्लैट होते हैं, ठीक है, सीधे होते हैं, इरेगुलर, कोई ख़ास किस्म की शेप नहीं होती, थिक वॉल होती है, और क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके दरमियान में कोई गैप नहीं होता है इन टिश्यूज़ के दरमियान, इन टिश्यूज़ के सेल के दरमियान। और जो वॉल होती है वो जो है एक वैक्सी मटेरियल से कवर हुई होती है इसकी, और जो कि पानी को जो है वो इवापोरेट होने से रोकता है, या वाटर को लॉस होने से रोकता है। आपने अक्सर देखा होगा पौधे जो ये चमक रहे होते हैं, ये जो शाइनी सरफेस होती है, ये वैक्सी लेयर होती है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो एपिडर्मस टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू में गार्ड सेल ओपनिंग भी होती है, जिसको आप स्टोमेटा कहते हैं, और जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह गैसियस एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ेंगे आगे ग्रेड्स में। उसके बाद जी नेक्स्ट टाइप है परमानेंट टिश्यू की, ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू जो है, दिस टिश्यू इज़ परमानेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द एपिडर्मल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू. इट इज़ composed of thin walled cell called parenchyma cell. These cells are oval, spherical or polygonal in shape. Their wall are thin. They store food in leaves. The ground tissue contain chlorophyll and is called mesophyll tissue. It prepares food. ये ग्राउंड टिश्यू जो है ये प्लांट के हर हिस्से में मौजूद होता है, सिर्फ जो है ये एपिडर्मल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू में नहीं होता, जाइलम फ्लोएम में नहीं होता, बाकी हर हिस्से में ग्राउंड टिश्यू मौजूद होता है. इसकी थिन वॉल होती है जी, और थिन वॉल सेल से ये मिलके बना होता है जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं. ये सेल इसके ओवल शेप के होते हैं, अंडे की तरह के, या स्फेरिकल होते हैं, या पॉलीगोनल होंगे, ठीक है, पॉलीगोनल शेप में होंगे. और जो है इसकी वॉल जो है वो थिन है. ये फूड को स्टोर करते हैं. लीफ के अंदर जो है ये क्लोरोफिल भी होता है, और ये मीज़ोफिल जिसको और मीज़ोफिल जो है कहलाता है ये टिश्यू वहाँ पर, और ये जो है वो फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से. यहाँ पे आपको जी डायग्राम के ज़रिए दिखाया हुआ है. ये देखें आप, एपिडर्मल सेल जो हैं इनकी इरेगुलर शेप है,
पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा की, ये प्लांट सिंपल टिश्यू हैं सारे। सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू जी, ये जो परमानेंट टिश्यू है इनकी टाइप है। प्लांट नीड सपोर्ट टू मेंटेन देयर शेप एंड रिमेन स्टेबल। सपोर्टिंग टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, ये सपोर्ट के लिए होते हैं जी ये टिश्यू, और ये शेप फराहम करते हैं और स्टेबल रखने के लिए प्लांट को, और ये साथ में जो है फ्लेक्सिबिलिटी और जो है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। और इसके दो किस्में। अब सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज़ की भी दो टाइप्स हैं। ये टॉपिक था आपका पेज नंबर 90 पे।